हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कौन आ रहे हैं आपके लाइफ में आपको प्यार करने के लिए। प्यार सिर्फ नहीं कहूँगी, उसका इंटेंशन क्या होगा ये हम चेक करेंगे। मतलब कि वो इंसान क्या लिटरली आपको प्यार करने के लिए आ रहे हैं, या फिर दोस्ती करने के लिए, या फिर टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए। नो मैटर वो इंसान जो भी है, हम देखेंगे एंड किस इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं अपकमिंग 2 महीने के अंदर, ये हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, सो ये रीडिंग चैनल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस रीडिंग है। फाइन, किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं लिटरली। सो अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी कौन आ रहे हैं, कौन एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में 2 महीने के अंदर। लेट्स सी। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आ रही है, मतलब कि इस पर्सन का ट्रांसफॉर्म हुआ है। ये पर्सन पहले ऐसा नहीं थे, मतलब कि जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ये इंसान पहले ऐसा नहीं थे जो अभी ये इंसान बन चुके हैं। हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा मासूम सा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा क्यूट सा हुआ करते थे, ड्रेसिंग सेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, बट अभी उनका जो चिंताधारा है वो चेंज हो चुका है। अभी ये इंसान मासूम और ज़्यादा नहीं रहे, बहुत ज़्यादा बोल्ड तरीके से मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा रूड तरीके से बातें करते हैं। हर एक चीज़ किसी को देने से पहले या फिर कहने से पहले हज़ारों बार सोच लेते हैं। तो इनका ड्रेसिंग सेंस भी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। मुझे दिख रही है कि कुछ वेस्टर्न पहनते हैं या फिर बहुत सा अपग्रेड हुआ है। एक्चुअली इस इंसान ने खुद को बहुत हद तक पॉलिश किया है, ठीक है। तो अभी ये इंसान पहले जैसा नहीं रहे। ये जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत हद तक बदल के चेंज होकर आ रहे हैं। इनका अभी थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये इंसान अगर पहले डिसीजन लेते थे तो हो सकता है कि वो एक्शन की तरफ नहीं जाता था, बट अभी ये इंसान अगर डिसीजन लेते हैं तो उसके साथ साथ फटाक से एक्शन भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत स्टेबल हो चुका है ये इंसान, ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड इस इंसान को अभी हो सकता है कि अच्छा खासा जॉब या फिर अच्छा खासा बिजनेस भी मिल चुका है। मतलब कि ये इंसान पैसों के साइड से भी स्टेबल नज़र आ रहे हैं मुझे। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि इस इंसान का बातें बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ होता है, मतलब कि बहुत स्लोली बात नहीं करते हैं। बहुत फास्ट बात करके चले जाते हैं। मैक्सिमम लोग उनके बातों को पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। चाहे वो आपके लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप पकड़ नहीं पाओगे, दिक्कत होगा, क्योंकि इतना फास्ट ये इंसान बोलते हैं। ये चीज़ दिख रही है। एंड साथ में दिख रही हैं इनका काम भी बहुत ज़्यादा फास्ट ही होता है। एंड साथ में इस इंसान के अंदर ओवरऑल मुझे कोई भी इमोशन अभी नज़र नहीं आ रही है। एक वक्त ऐसा था जब इस इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशन हुआ करता था, बट अभी इस इंसान के अंदर थोड़ा सा भी इमोशन नहीं बचा हुआ है, क्योंकि दिख रही है मुझे कि बहुत बार धोखा इनको मिला है, बहुत सारे बिट्रे इनके साथ हुआ है, बहुत बार कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक इनको फेस करना पड़ा है। तो जिस वजह से इस इंसान ने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो अभी इस इंसान ने खुद को इतने अच्छे से गार्ड कर लिया है, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिया है, जिस वजह से ना ही लोगों का कुछ बुरी बातें इन तक पहुंचेगा, ना ही लोगों का कुछ बुरा काम इन तक पहुंचेगा। मतलब कि चाहकर भी इस इंसान को अभी कोई रोक नहीं सकता। ये इंसान जो भी चाहते हैं उस चीज़ को हासिल करके छोड़ते हैं। ऐसे टाइप्स की कैटेगरी के कोई इंसान दिख रही है मुझे जो आपके लाइफ में आने वाले हैं अपकमिंग 2 महीने के अंदर। इंटेंशन चेक कर लेते हैं। ओके, इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है मुझे। इंटेंशन कुछ ऐसा है, आप दोनों के बीच में पहले जो रिलेशन एक टाइम पर हुआ करता था तो वही रिलेशन हो सकता है इस टाइम पर वापस ये इंसान सही करने की कोशिश करे, या फिर आप चाहते हो इस वजह से इस इंसान के साथ आप मीट करने की कोशिश करो, या फिर हो सकता है किसी भी तरीके से आप दोनों के बीच में फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर इस इंसान का आपके लाइफ में आने का बहुत ज़्यादा कुछ इच्छा नहीं दिख रही है मुझे। ये इंसान अपने लाइफ में खुश है। ये इंसान जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने करियर के साइड से, अपने बिजनेस के साइड से ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है, बिजी दिखाई दे रही हैं। तो अभी इनको लव लाइफ के साइड
साइड से इन्वेस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है एंड ना ही आपके ऊपर इनका कोई इंटरेस्ट है, बट फिर भी अपकमिंग 2 महीने के अंदर इस इंसान के साथ हो सकता है कि रास्ते में आपका टक्कर हो जाए या फिर बातचीत चालू हो जाए। कुछ ना कुछ साइड से डिवाइन की मर्ज़ी से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। आप दोनों फिर से कहीं ना कहीं एक जगह पर मीट कर सकते हो। पिछला जो टाइम था उसको कहीं ना कहीं फिर से रिमेमोराइज़ कर सकते हो, ऐसी एक चीज़ दिख रही है। वरना इस इंसान के इंटेंशन कुछ बुरा भी नहीं दिख रही है एंड अच्छा तो छोड़ो, इस इंसान का कोई इंटेंशन ही नहीं है आपकी लाइफ में आने का, ऐसी चीज़ दिख रही है। ठीक है, बट इस इंसान के साथ आप मिलो, कुछ चीज़ें क्लियर हो, ये डिवाइन चाहती, यूनिवर्स चाहते हैं एक्चुअल में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो अनकहा एंड अनसुना रह गया है। तो वही चीज़ यूनिवर्स चाहते हैं कि क्लियर हो जाए, आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ डेफिनेटली है जिस वजह से यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिलो। ओके, एक नया दरवाज़ा देखो मुझे दिख रही है। आप दोनों का जो लव लाइफ है या फिर लव रिलेशनशिप है या फिर जो फ्रेंडशिप था वो अधूरा रह गया था, तो फाइनली यहाँ पर दिख रही है मुझे कि एक डोरवे डिवाइन ओपन करना चाहती है। एक बार चांस को मिलने वाला है कि आप इनकी लाइफ में फिर से वापस जा सको एंड वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ सके। तो ऐसे टाइप्स की कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो ये जो चांस है ये अपकमिंग 2 महीने के अंदर ही आपको मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से। तो अगर आप चाहो तो इस अपॉर्चुनिटी को काम में लगा सकते हो, इस चांस को मिस नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। बट अगर आप ऐसे किसी चांस के लिए वेट कर रहे थे तो यस, ये मौका आपको मिलने वाला है अपकमिंग 2 महीने के अंदर। इस इंसान से अगर आपको कुछ कहना है, कुछ कहना बाकी रह गया था, तो यस ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि ये इंसान खुद को एकदम से चेंज कर लिए हैं एंड आपको भी डिवाइन की तरफ से यही सजेशन है कि आप भी खुद को कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा अच्छा दिखवा सकते हो, अच्छा फील करवा सकते हो करवाओ, क्योंकि अपकमिंग टाइम में एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होने वाला है इस इंसान के साथ। अपकमिंग टाइम में आप हो सकता है डेट पे जाओ या फिर डिनर पे जाओ या फिर थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ मीट करके बातचीत करो, गपशप मारो। बट ओवरऑल दिख रही है एक मौका फिर से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस ले आने का। ठीक है, सो यस, कुछ बैगेजेस आप दोनों के बीच में रह गया है, कुछ दरमियान आप दोनों के बीच में हैं जो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हुआ है, बट यूनिवर्स चाहते हैं कि क्लियर हो जाए। तो आपके जो बैग हैं इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आप थ्रो करो एंड वो आंसर आंसर करेंगे। एंड इनके मन में भी डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपने नहीं सोचा होगा, कि आपकी कुछ बिहेवियर्स की वजह से इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाया है। मन ही मन कुछ ऐसा सोच लिया है जिसके बारे में आप एकदम से नहीं जानते। इन्होंने ख्याली पुलाव पका कर खुद से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या फिर आपको कुछ नहीं बताया है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है तो बैगेजेस कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो अपकमिंग 2 महीने के अंदर। आप दोनों के बीच में कुछ बैगेजेस हैं, ऐसा ये चीज़ दिख रही है। अभी हो सकता है कि आप लाइफ के चलते बहुत आगे बढ़ चुके हो, बट इस इंसान को आप कहीं ना कहीं मन से याद अभी तक करते हो या फिर अभी तक भूले नहीं हो। ठीक है, इनका कुंडली चेक कर लेते, कुंडली का क्या सीन है, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर 52 है, ट्रेन एंड सेक्सटाइल है। तो ये 2 प्लैनेट कहीं ना कहीं कोलाब्रेशन में काम करता है, मतलब कि एक दूसरे को ऊपर उठा तो ये दोनों ही ऊपर तक चढ़ जाते हैं, ऐसे टाइप के। ओके, एकदम से। सो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप अगर आप इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करते हो या फिर इनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनके भाग्य में कुंडली में ऐसा कुछ दिख रही है। ये इंसान वैसे भी करियर ओरिएंटेड चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड है। इनके साथ जब आप कहीं ना कहीं लिटरल रिलेशनशिप में थे या फिर पहले दोस्ती मोड पर थे या फिर पार्टनरशिप में थे, डेफिनेटली आपको बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। ये चीज़ तो आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि इस इंसान के कुंडली में ही है कि कोई अगर इनके साथ कोलैबोरेशन में काम करता है ऑनेस्टली तो डेफिनेटली वो भी ऊपर उठेगा एंड आपने भी इनको हेल्प किया हुआ है, ये भी चीज़ दिख रही है। मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प किया है कुछ ना कुछ साइड से। सो वही चीज़ दिख रही है इनकी कुंडली में। एंड यस, इस टाइम पर हो सकता है कि आप दोनों मिलकर कुछ चीज़ें ओपन करने के बारे में सोचो या फिर मिलकर कुछ चीज़ें आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। सो यस, यही आपका रीडिंग है कैप्रिकॉर्न। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता रानी।